खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में 40 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, और बात होगी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस और रिश्तेदारों के बीच हुई नोकझोंक। फिर बात करेंगे मोहाली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी के आश्वासन पर माने परिजन, कराया अंतिम संस्कार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पूर्वांचल में गरमाई राजनीति, आमने सामने आए सपा भाजपा विधायक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों से मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, बधाया ढांढस। अपना दल कामेरावादी की नेत्री डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सदन से सड़क तक संघर्ष का किया ऐलान। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के परिजनों से मिले अजय राय, पूछी कुशल क्षेम। परिक्रमा के नवे पड़ाव नैमिषारण्य पहुंचकर परिक्रमार्थियों ने डाला डेरा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बैठक कर संगठन का किया विस्तार। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में सोमवार को कई संगठन विरोध कर देंगे अल्टीमेटम। लखीमपुर खीरी में भी पत्रकार ने हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की उठाई मांग। लेखपाल ने जारी कर दिया फर्जी जाति प्रमाण पत्र, आरोपी लेखपाल पर एफआईआर दर्ज। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का
मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। राजधानी से सटे सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की शनिवार को हाईवे पर दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या के मामले में फिलहाल 40 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। मृतक के परिजनों ने धान खरीद घोटाले और स्टाम्प घोटालों की खबरों को प्रकाशित करने पर पत्रकार की हत्या किए जाने की आशंका जताई थी, जिस पर पुलिस ने अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन को खंगाला, लेकिन कुछ खास निकल नहीं सका। 4 लेखपालों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, प्रधानों से भी पूछताछ हुई। अब पुलिस तीसरे एंगल पर भी जांच के लिए आगे बढ़ी है। राघवेंद्र वाजपेयी दैनिक जागरण के महोली तहसील संवाददाता थे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को की गई हत्या के बाद रविवार को उनके शव का अंतिम संस्कार कराए जाने को लेकर रिश्तेदारों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। यहां तक कि शहर कोतवाल अनूप शुक्ला का गिरेबान भी पकड़ा गया और धक्का मुक्की भी हुई। शव के साथ भी धक्का मुक्की हुई। सुबह से लेकर करीब 2:30 तक घर से शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का कई बार प्रयास किया गया। बवाल होने के बाद विधायक भी पहले आकर दूर बैठ गए, फिर वहां से जाने लगे। लोगों ने उन्हें रोका, काफी देर तक हंगामा होता रहा। रिश्तेदार 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दिए जाने और मृतक की पत्नी को नौकरी देने, मासूम बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए जाने एवं परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। पूरी खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। मोहाली से विधायक शशांक त्रिवेदी के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार नैमिषारण्य में किया गया। भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी ने बताया कि उनकी बात सीएम योगी से हुई है और उन्होंने आर्थिक मदद की बात कही है। वह खुद बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने और 4000 रुपए महीने के हिसाब से देने की जिम्मेदारी लेते हैं। विधायक ने कई बार प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल से बातचीत की। धौरहरा से पूर्व सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा भी परिवार के साथ खड़ी रहीं। अवध क्षेत्र अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला भी सरकार की ओर से हर सहायता उपलब्ध कराने को कहते रहे। पूरी खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। पत्रकार हत्याकांड मामले में मृतक की पत्नी रश्मि वाजपेयी की ओर से महोली कोतवाल को केस दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई, जिसमें शनिवार को हुए घटनाक्रम का हवाला देते हुए कहा गया कि उनके पति ने पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें प्रकाशित की थी जिसको लेकर खबरों से प्रभावित होने वाले लोग उनसे नाराज थे। उन्हें विश्वास है कि उनके पति की रेकी कर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। इस तहरीर के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। पत्रकार की हत्या के बाद पूरी रात जगने वाले पुलिस के अधिकारी अगले दिन भी तब तक परेशान रहे जब तक कि पत्रकार का अंतिम संस्कार नहीं हो गया। परिजन पुलिस पर खुलासा न करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की मांग करते रहे। एडीएम नीतीश कुमार, एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एसडीएम महोली शशिभूषण द्विवेदी, सीओ सिटी अमन सिंह, सीओ महोली विशाल गुप्ता कई थानों के फोर्स के साथ मुस्तैद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। राजधानी से सटे सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हुई हत्या की खबर राजधानी तक जा पहुंची। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय महोली पहुंचे और राघवेंद्र वाजपेयी के परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। उन्होंने मृतक को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि घटना का जल्द खुलासा होना चाहिए। अगर खुलासे में देरी हुई तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने सरकारी तंत्र और माफियाओं के गठजोड़ को उजागर करने का प्रयास किया। इसी तरह राघवेंद्र की हत्या की गई है। उन्होंने सरकार से परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दिए जाने, पत्नी को सरकारी नौकरी में रखे जाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष लगभग आधे घंटे परिजनों के साथ रहे और ढांढस बंधाया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, सुभाष राजवंशी, सुधीर पांडे, प्रदीप सिंह चौहान, डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव, चोच विभू अवस्थी, ममता वर्मा, नरेंद्र वर्मा भी साथ रहे। अपना दल कामेरावादी की नेत्री और विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल गोलियों से भूने गए पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की महोली स्थित आवास पर पहुंची। परिजनों की करुण रुदन सुनकर उनके भी आंसू गिरने से नहीं रुक सके। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि पत्रकारिता का धर्म निभाने के कारण पत्रकार की हत्या की गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पत्रकार के परिजनों को सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे, परिवार के लिए कुछ करे, साथ ही अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। विस्तृत खबर के लिए आप जरूर देखें आई इंडिया।
मोहाली से वापस आकर लखनऊ जाते समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के लोहार बाग स्थित आवास पहुंचकर परिवारजनों से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सांसद राकेश राठौर के परिजनों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना और जल्द ही प्रकरण में राहुल गांधी से मिलने का आश्वासन दिया। अजय राय ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि षड्यंत्र के खिलाफ और कांग्रेस परिवार उनके साथ है। प्रदेश अध्यक्ष ने लगभग आधे घंटे रुककर परिजनों से कुशल क्षेम पूछी। बताते चले, सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर रेप के आरोप में 30 जनवरी से सीतापुर जेल में बंद है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पहले 3 फरवरी को सीतापुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन वह नहीं आए। इस दौरान सांसद राकेश राठौर के भाई अनुपम राठौर, पत्नी नीलकमल राठौर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, संतोष भार्गव, नरेंद्र वर्मा, संजय दीक्षित आदि मौजूद रहे। राम नाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमार्थियों ने रविवार को नैमिषारण पहुंचकर डेरा डाला। इससे पहले रामादल ने परिक्रमा के 8वें पड़ाव जरीगवा में रात्रि विश्राम किया। दिन भर की थकान उतारने के बाद परिक्रमार्थी रविवार को की भोर अगले पड़ाव नैमिषारण के लिए रवाना हुए। इस दौरान परिक्रमार्थियों ने मणि नागेश्वर, महाकाल, मनमथेश्वर, विद्याधर, भद्रेश्वर, वैताल बरत, मानसरोवर, गोमुख, चंद्र प्रभात, गया, गदाधर, अयोध्या, व्यास गद्दी सहित कई तीर्थ मंदिरों का दर्शन किया। परिक्रमा के 9वें पड़ाव नैमिषारण में रात्रि विश्राम करने के बाद परिक्रमार्थी सोमवार को परिक्रमा के 10वें पड़ाव कोल्हुआ बरेठी के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान परिक्रमार्थियों द्वारा हंस, हंसनी, कालिदास, गोवर्धन, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, देव देवेश्वर, सेतुबंध, रामगंगा, रुद्राव्रत, विष्णुव्रत, गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, गोपेश्वर, त्रिगुड़ी, नारायण, केदारनाथ, तुंगनाथ, विष्णुप्रयाग, हनुमान तीर्थ, वसुधरा, मंदाकिनी, चित्रकूट, विश्वामित्र सहित कई तीर्थों का पूजन करते हुए अगले दिन मिश्रिक पहुंचेंगे। यहां परिक्रमार्थियों द्वारा 5 दिन ठहरकर प्रतिदिन पंचकोशीय परिक्रमा की जाएगी। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा अर्थात होलिका दहन के दिन 13 मार्च को परिक्रमार्थी अपने घरों को लौटेंगे। मिश्रिक क्षेत्र की 5 कोसीय परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा तहसील मिश्रिक गेट से गांधी द्वार तक अवैध दुकानों को हटवाया गया। इस दौरान सड़क पर सामान न रखने की हिदायत भी दी गई। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने इस बार ड्रोन कैमरे सहित वॉइस कैमरे के जरिए नजर रखने की रणनीति बनाई है। निरीक्षण के दौरान सीओ दीपक कुमार सिंह, कोतवाल अरविंद सिंह, एसएसआई अखिलेश प्रताप सिंह, कस्बा इंचार्ज गुड्डू जोशी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने गहरा रोष व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह पप्पू ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि देश के चौथे स्तंभ के हत्यारों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की आवश्यक बैठक नैमिषारण में हुई। बैठक की अध्यक्षता पुजारी लाल बिहारी ने की। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भगवती गुप्ता की उपस्थिति में व्यापारियों ने सर्वसम्मत से चुन्नालाल माली को नैमिषारण व्यापार मंडल में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में नगर अध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी, ओमकार दीक्षित, शशि शंकर दीक्षित, आचार्य मुन्नालाल, चुन्नूलाल, शंभू दीक्षित मौजूद रहे। मनोनयन पर सांसद अशोक रावत, राजकुमार सोनी, बबलू सिंह, हरिप्रसाद वर्मा, राजकिशोर विश्वकर्मा, केडी निषाद, जगदीश लोधी, बबीता गुप्ता, कमलेश विहार, विवेक मिश्रा ने हर्ष व्यक्त किया। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर 10 मार्च को सीतापुर के कई संगठन प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा जाएगा। विरोध प्रदर्शन में सामाजिक संगठनों के अलावा अधिवक्ता, पत्रकार, जागरूक नागरिक मंच, किसान संगठन, ब्राह्मण संगठन, व्यापारी संगठन भी शामिल होंगे। पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा ने बताया, दोपहर 12 बजे लालबाग पर प्रदर्शन किया जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर हत्यारे न पकड़े गए तो सीतापुर बंद कराकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। अवध प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश ने पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। अवध प्रेस क्लब की तरफ से इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भी भेजा गया, जिसमें सीबीआई जांच के अलावा पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की सहायता राशि दिए जाने की मांग की गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सिधौली में की गई साइबर अपराध विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि सामाजिक चिंतक डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर ने अपने विचार रखे। आवती बाई उद्यान लोध खेरवा में आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि साइबर अपराध समाज के लिए नासूर बनता जा रहा है। विशिष्ट अतिथि प्रवक्ता चंद्रशेखर प्रजापति, इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल सिंह, डॉक्टर अजय कुमार वर्मा मौजूद रहे। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरसंडा में लगे इंडिया मार्क का हैंडपंप खराब है। अधिकतर हैंडपंपों से पानी निकलना आसमान से तारे तोड़ लाने के बराबर जैसा है।
ग्रामीणों का कहना है हैंडपंपों को चालू हालात में लाने के लिए प्रधान और सचिव से कई बार कहा गया, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने हैंडपंपों की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। त्योहारों पर सुरक्षा के दृष्टिगत कमलापुर पुलिस ने अभियान चलाकर चेकिंग की। कमलापुर एसओ प्रदीप कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ भ्रमण किया। कमलापुर से मास्टरबाग जाने वाले तिराहे पर चेकिंग की और इस दौरान बिना हेलमेट सीट बेल्ट के वाहन चालकों को जागरूक करते हुए नसीहत दी गई। अटरिया थाना क्षेत्र के मणिपुर स्थित राम गोपाल इंटर कॉलेज में 5वां वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक मधुराम पाल व अध्यक्ष यतीन्द्र नाथ धनगढ़ ने दीप जलाकर किया। प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मानसी धनगढ़, शैल यादव, सुधा यादव, अलका पाल, कमलेश यादव, अखिल, आशुतोष, प्रियांशी, आदित्य, दुर्गेश मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. भाजपा नेता ने जन्म दिवस पर वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को कपड़े, मिठाइयां और फल देकर आशीर्वाद लिया। बिरसिंहपुर निवासी भाजपा नेता श्यामजी गौड़ ने अटरिया स्थित साई सीनियर सिटीजन होम वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को उपहार स्वरूप वस्त्र भेंट किए। इस दौरान प्रबंधक केडी तिवारी, रामजी त्रिपाठी, शुभम गौड़, अर्जुन कश्यप मौजूद रहे। मोहाली से दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में लगातार पत्रकारों में आक्रोश पनपता जा रहा है। सीतापुर के महमूदाबाद में अवध पत्रकार संघ और उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े पत्रकारों ने नगर में प्रदर्शन का विरोध व्यक्त किया। पत्रकार नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम बीके सिंह को सौंपा। नेतृत्व श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को फांसी देने की एक स्वर से मांग की गई। इसके अलावा पत्नी को सरकारी नौकरी, परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिए जाने की भी मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में शीश रस्तोगी, राजकुमार जैन, सुधीर रस्तोगी, सुधीर श्रीवास्तव, धीरेन्द्र मिश्रा, इरफान मंसूरी, अनंत रत्नम वाजपेयी, दीपक गुप्ता, आसिफ सईद, अब्दुल्ला खान, अनुज जैन, आयुष जैन, धीरज नाग, उत्तम गुप्ता, अंजने वाजपेयी, अर्पित शुक्ला, आरिफ खान, अमित वाजपेयी, सुनीता गौतम, अंजू सिंह, विष्णु पौरवार, नवीन, नवनीत पांडे, अमृतांश मिश्रा, अखिलेश विश्वकर्मा, शिव कुमार, पप्पू रिजवी, जियाउल हक, संतोष पांडे, मनोज कुमार, तेजभान, सुनील वर्मा, मोहम्मद सलमान, तुफैल, आनंद श्रीवास्तव, लक्ष्मी गुप्ता, गगन मिश्रा, अरुणेश मिश्रा, दिलीप मिश्रा, संतोष पांडे शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर में मोहाली से दैनिक जागरण के संवाददाता राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में तहसील सिधौली के आक्रोशित पत्रकारों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की गई। पत्रकारों ने तहसील रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग तक मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार शशिबाला को सौंपा। एक ज्ञापन पत्रकारों की तरफ से जबकि दूसरा ज्ञापन उपजा की तरफ से सौंपा गया। पत्रकारों ने ज्ञापन देकर मांग की कि इस जघन हत्याकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। यही नहीं, मीडिया कर्मियों के साथ इस तरह के भविष्य में घटना ना हो, इसे लेकर भी मांग उठाई गई। ज्ञापन सौंपने के समय पत्रकार संजय पांडे, मिथिलेश वाजपेयी, इकराम खान, विल्सन खान, दिग्विजय शुक्ला, उमेश वाजपेयी, जियाउल हक, मोहित श्रीवास्तव, पंछी यादव, जागृत मिश्रा, वायु नायक कश्यप, उत्तम कश्यप, गोविंद राज, काजी जामू, रामू शुक्ला, उपेंद्र त्रिपाठी, पवन यादव, राजेश यादव, एसके शुक्ला, अनुराग आग्ने मौजूद रहे। कस्बा रामपुर मथुरा में न्यू आदर्श श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से विरोध प्रदर्शन करते हुए हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रभारी निरीक्षक कृष्ण नंदन तिवारी को सौंपा गया। पत्रकारों ने ब्लैक पर्सन में शहीद स्तंभ के पास मोमबत्ती जलाकर मृतक की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की। ज्ञापन सौंपने वालों में श्रीराम गुप्ता, त्रिभुवन वर्मा, शिव कुमार मौर्य, दुर्गेश मौर्य,
दुर्गेश पोरवाल, अशोक शुक्ला सहित अन्य पत्रकार शामिल रहे। कस्बा बेहटा में पत्रकार संघ के बैनर तले क्षेत्रीय पत्रकारों ने बैठक की। पत्रकार संघ के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि राघवेंद्र वाजपेयी कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार थे। वे भ्रष्टाचार को प्रमुखता से उजागर करते थे। संघ के उपाध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, महामंत्री मोहम्मद जियाउल हक ने कहा कि राघवेंद्र वाजपेयी बेहद मिलनसार थे। बैठक में संघ के संरक्षक पंकज मिश्रा, सर्वेश शुक्ला, राजेंद्र मिश्रा, विनीत तिवारी, अनुराग दीक्षित, सोनू मिश्रा, महबूब अली, राकेश कुमार, शुभकरण मौर्य, मसूद खान, शमशेर अली मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सीतापुर में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर लखीमपुर खीरी में भी पत्रकारों में गहरी नाराजगी है। मोहम्मदीनगर में प्रेस क्लब, प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन ने बर्बर चौराहे से पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय तक प्रदर्शन कर विरोध व्यक्त किया। इसके बाद सीएम को संबोधित ज्ञापन पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार सिंह को सौंपा गया। इस दौरान पत्रकारों ने दोषियों की गिरफ्तारी, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। पत्रकारों ने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी आवाज उठाई है। इसके बाद पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। लखीमपुर खीरी में भी पत्रकारों ने हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। पत्रकार महासंघ ने प्रदेश सरकार से घटना का त्वरित खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की आवाज उठाई है। इस दौरान पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष NK मिश्रा, श्यामजी अग्निहोत्री, ऋषभ त्यागी, अजय द्विवेदी, कमल मिश्रा, गुफरान अहमद, मोहम्मद सईद, अवध किशोर जायसवाल, गंगेश उपाध्याय, विकास शुक्ला, शिव कुमार गौड़, अवनीश शुक्ला, राजीव मिश्रा, उमंग गुप्ता, अनुज शुक्ला, मनोज श्रीवास्तव, विजय मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी ने की। गुरु नानक विद्या सभा कन्या इंटर कॉलेज में कार्यक्रम कर छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्राओं के बीच कई प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। उन्हें आत्म सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार, DPO लौकुश कुमार भार्गव, प्रधानाचार्य मीनाक्षी तिवारी, महिला थाने की SO श्रद्धा सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पैनल अधिवक्ता मनीषा मिश्रा, कर्मजीत कौर, सुंदरलाल रावत, गंगा सागर मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में अवैध रूप से शराब बनाने और बिक्री करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। DEO राजवीर सिंह के नेतृत्व में टीमों ने दबिश दी। इस दौरान 465 लीटर अवैध शराब और 2070 लीटर लहन बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान 19 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई भी की गई। लखीमपुर खीरी के नीम गांव में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद से तनाव उत्पन्न हो गया। बताया जाता है कि एक फल विक्रेता की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पिटाई की। इसके बाद तनाव व्याप्त हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बलिया से भाजपा विधायक रूमी साहनी ने एक बार फिर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। विधायक रूमी साहनी ने उन अग्नि पीड़ितों को होली का त्योहार मनाने के लिए 50,000 की आर्थिक मदद की, जिनका हाल ही में आग लग जाने से काफी आर्थिक नुकसान हुआ। विधायक ने ग्राम सभा बबौरा विष्णुपुर के पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाई। पीड़ित परिवारों को नगद धनराशि के अलावा कंबल भी दिए। लखीमपुर खीरी के सिंगाही में पत्रकार संघ ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। सीतापुर में मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में पत्रकार संघ के बैनर तले पत्रकारों ने बस स्टैंड पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन निघासन के SDM राजीव निगम को सौंपा। इस दौरान दोषियों को कड़ी सजा, पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। पशु चिकित्सालय ईसानगर में एक जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्र के ग्राम सभा रायपुर कामना में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश सचान, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस मौके पर विजय कुमार यादव, राम कैलाश, मंजीत कुमार, राकेश कुमार, अमित कुमार सहित कई पशुपालक मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र बनाने में हुए फर्जीवाड़े की। फर्जीवाड़े का यह मामला यूपी के आगरा से सामने आया है। आगरा की फतेहाबाद तहसील में फर्जीवाड़ा करते हुए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। बताते हैं, तहसील में तैनात रहे लेखपाल ने स्थानांतरण से 3 दिन पहले पिछड़ी जात में शामिल बघेल जाति के 18 लोगों को अनुसूचित जात में शामिल करके उनके धनगर व मझुआर जाति के फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिए। जानकारी होने पर तहसीलदार ने लेखपाल व प्रमाण पत्र जारी करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कराया है। राजस्व विभाग में तैनात लेखपाल और कानून गो फर्जीवाड़े को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। ऐसा एक मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है। आरोप है कि लेखपाल कानून गो ने पट्टे की जमीन के फर्जी कागज बनाकर एक कंपनी को करोड़ों में बेच दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब डीएम ने समिति गठित कर जांच कराई। बताया जाता है, जिलाधिकारी ने एक पीड़ित की शिकायत के बाद मामले की जांच कराने के लिए समिति गठित की।
रिपोर्ट आने के बाद लेखपाल और कानून को निलंबित करते हुए कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। और इस खबर में बात करेंगे पूर्वांचल के राजनीति की। दरअसल पूर्वांचल में राजनीति लंबे समय से बाहुबलियों के नियंत्रण में थी। योगी सरकार के बाद इस पर कुछ हद तक कंट्रोल किया गया, लेकिन एक बार फिर पूर्वांचल की राजनीति गर्मा गई है। इस बार सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और भाजपा के रमेश जायसवाल आमने सामने हो गए हैं। बताते हैं, चंदौली डीएम कार्यालय में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पड़ाव से मुगल सराय तक की 6 लेन सड़क को 4 लेन करने के मुद्दे पर विवाद गहरा गया और सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह व भाजपा विधायक रमेश जायसवाल के बीच तीखी बहस हुई। मोहाली से दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के जल्द खुलासे को लेकर सीतापुर की पुलिस पूरी तरह से प्रयत्नशील है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की। यह सभी टीमें अपने अपने स्तर से अलग अलग कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही हैं। माना जा रहा है कि जल्दी पुलिस के हाथ हत्यारों की गिरफ्तार पर होंगे। एसपी चक्रेश मिश्रा स्वयं पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।